राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे आपके चैनल में यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। देखिए, जो हनुमान चालीसा होती है, लोग पूरे जीवन बीत जाता और कहते हैं कि हमने हनुमान चालीसा में 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन बीत गया, मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरीके से यदि हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लेके यदि आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपके जीवन में परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सरल विधि से यदि देखिए, आपका कोई हेल्थ इशू है, यदि कोई आपने लोन्स ले रखा है, कोई किसी ने आपका पैसा ब्लॉक कर दिया है, आपने किसी का बुरे समय में पैसा दिया, आपका किसी ने पैसा ब्लॉक किया है, यदि कोई भी समस्या है, आपको घर नया खरीदना है, आपकी जो भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, तो देखिए पवन पुत्र हनुमान जी है ना, वो सबसे कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जो कि हनुमान जी कर नहीं सकते। हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाए ना, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। देखिए, बहुत से भक्त होते हैं कि हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत से भक्त होते हैं शनिवार को करते हैं, बहुत से भक्त होते हैं जो कि मंगलवार को करते हैं, लेकिन उनका एक समय निर्धारित नहीं होता है। देखिए, कोई भी पूजा पाई, अपने हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाई होती है, बिना संकल्प के पूजा करोगे तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो आप समय के अनुसार यदि पूजा करेंगे, समय का पालन करेंगे, तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, भक्त लोग ऐसे होते हैं जो कि समय का पालन नहीं करते हैं। जब उनका मन करता है, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब उनका टाइम मिलता है, शाम का कोई भी नियम का पालन नहीं होता, तो उसका परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि आप कितनी भी पूजा करेंगे, उसका कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि देवी देवता होते हैं ना, इनके भी समय का पालन करना चाहिए। अब देखिए, मंदिरों में 12 बजे के बाद गेट बंद हो जाती है। अब वहीं आप 12 बजे के बाद घर में भी पूजा करेंगे तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक पितरों का वास रहता है और देवी देवताओं का वास 4 बजे के बाद फिर होता है। तो मंदिरों के कपाट भी आपने देखे होंगे कि मंदिरों के कपाट 4-5 बजे के बाद खुलते, कहीं कहीं 4 बजे खुलते, कहीं कोई सी जगह ऐसा होता है कि 5 बजे भी खुलते। तो हर चीज का नियम से यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी संकट होगा, बड़े से बड़े संकट, यदि आप मकान लेना चाहेंगे, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है, यदि आपका कोई हेल्थ इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हनुमान जी की समय पर पूजा करेंगे, विधि विधान से देखिए पूजा करेंगे तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा। राम भक्त हनुमान ने राम जी का नाम लेकर उन्होंने कितने काम किए, बड़े से बड़े काम किए। तो क्या आपका काम नहीं करेंगे? आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, विधि से समय पर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको उसका शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन समय का पालन जरूर करना चाहिए। अब देखिए, हनुमान जी की जो इंसान पूजा करते हैं, जो व्यक्ति भक्त पूजा करते हैं, उनको अपने ऊपर भी देखो क्रोध से बचना चाहिए। उनको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियम में बंध के यदि हम करेंगे, तो क्योंकि जब हम नियम का पालन करेंगे तो देवी देवता भी नियम का वो पालन करेंगे। जब आप नियम से उनको बुलाओगे तो नियम से आपके सारे काम बनाएंगे, आपके घर में बंध के बैठेंगे। तो आप श्रद्धा अनुसार देखिए, इस तरह यदि आप करेंगे हनुमान जी की 11 दिन का संकल्प लेके, अब ये संकल्प आप मंगल को भी ले सकते हैं, ये संकल्प आप शनिवार को भी ले सकते हैं। यदि कोई आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस चीज ये 11 दिन का नियम का पालन करेंगे, सारी समस्याएं यदि आपने हनुमान जी के चरणों में डाल दी, तो आप देखेंगे कि सभी संकटों से आपको निजात मिलेगी। तो आप ये नियम शनिवार को भी कर सकते हैं और आप मंगल को भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नियम का पालन किस समय आपको करना है। तो आप देखिए, आप जॉब करती हैं या करते हैं, आपका कब काम खत्म होता, तो आप एक नियम बांधेंगे मंगल या शनिवार से। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी लेंगे। मंगल को यदि आप ले रहे हैं तो मंगल को आप एक समय निर्धारित करना होगा। यदि शाम को 5 बजे
5 बजे के बाद आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। तो शाम के 5 ही बजे बैठेंगे, एक पीढ़ा लेंगे, चौकी लेंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, एक कलश लेंगे तांबे का, उसमें आप एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, क्योंकि 11 दिन का नियम है। तो उसमें शुद्ध जल भरेंगे, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेंगे। यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। उसके बाद उसे एक कटोरी से ढक देंगे, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल रखेंगे, एक नारियल रखेंगे, जो नारियल में आप 11 रुपए और मोली बांध कर रखेंगे, जो आपकी मनोकामना हो उसे बोलते हुए। उसके बाद आप राम दरबार की फोटो रखेंगे, प्रतिमा रखेंगे, जो भी आपके पास है। उसके बाद आप हनुमान जी की फोटो, मूर्ति, जो भी प्रतिमा है, तांबे की, पीतल की, मिट्टी की, जो भी प्रतिमा है, आप हनुमान जी को विराजमान करेंगे। एक समय निर्धारित करेंगे, लाल आसन होना चाहिए, आप भी लाल वस्त्र धारण करेंगे। और उसके बाद यदि आप 5 बजे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें तो अगले दिन भी आपको 5 बजे ही करना है, उससे अगले दिन भी 5 ही बजे करना है। 5 बजे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप उसके साथ एक बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करेंगे, क्योंकि जब बजरंग बाण का पाठ करते तो हनुमान जी को कसम लग जाती है। तो आप उसके साथ बजरंग बाण का पाठ करेंगे, जो आपकी शत्रु बाधा होगी, रोग होंगे, दोष होंगे, वास्तु दोष होगा, जो भी होगा वो बजरंग बाण के करने से वो सारी चीज़ खत्म होने लगती है। ठीक है। उसके बाद आप गुड़ का प्रसाद ले सकते हैं। यदि आप बहुत से देखिए भक्त हैं जो कि मंदिरों में देखते हैं कि चने का भोग लगाते हैं, भुंजे हुए चने, तो भुंजे हुए चने वो लोग नमक में भूंजते हैं। तो हनुमान जी को नमक का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए, उनको मीठा लगाना चाहिए। आप केले का भोग लगा सकते हैं, तुलसी का पत्ता रख के भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगाइए, पान के पत्ते का, बीड़े का भोग लगाइए। आप लड्डुओं का भोग लगा सकती हैं, बूंदी का भोग लगा सकती हैं, फलों का भोग लगा सकती हैं। बहुत फल ऐसे हैं जो कि हनुमान जी को बेहद प्रिय होते हैं। तो आप इस तरह एक समय आप पूजा करेंगे, निर्धारित समय पर पूजा करेंगे। और आसन, जिस आसन पर आपको याद रखना होगा, आप जिस आसन पर पूजा करेंगे उस आसन पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ के कभी पूजा नहीं करना चाहिए, जो कि आपने अपनी ऊर्जा उसमें लगाई, फिर वो दूसरा आपकी ऊर्जा ले जाएगा। तो आप अपना आसन बिल्कुल अलग होना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए। वो आसन उठाकर और उस आसन को तय बना के रख देंगे, फिर दूसरे दिन वही आसन उठाएंगे। बीच में वो आसन धुलना नहीं चाहिए, ये भी याद रखना है, धुलना नहीं चाहिए। उस आसन पर कभी झूठे बैठ के कभी पूजा नहीं करना चाहिए। आप लाल वस्त्र पहनेंगे, यदि आप लाल वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप पिंक लाइट कलर पहन के हनुमान जी की पूजा करेंगे। उसके बाद आप एक ही समय में यदि आपने इस तरह पूजा करी, जब आपके 11 दिन हो जाएंगे तो आप बंदरों को केला खिलाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाके केले का भोग लगाएंगे, बूंदी का भोग लगाएंगे। और यदि आपकी बहुत बड़ी मनोकामना है, यदि आपको मकान लेना है, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं से हनुमान जी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो आपका मकान लिख जाएगा। यदि आपका कोई आपने लोन ले रखा है और आपको लोन चुकाना है, तो कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था बनेगी जो आपकी लोन चुकाने में भी आप सामर्थ होंगे। यदि आपकी शिक्षा में कोई बाधा आ रही तो विघ्न बाधा दूर हो जाएंगी। यदि कोई केस आप पर लग गया, कोर्ट कचहरी, तो वो समाप्त हो जाएगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप हनुमान जी की 11 दिन का संकल्प लेके, अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प लेके यदि 11 दिन एक ही समय पर पूजा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी संकट थे, विघ्न बाधा थी, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद आप आरती करना नहीं भूलिए, आरती जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए आरती के बिना हर कथा अधूरी होती है, आरती के बिना पूजा अधूरी होती है। जब आरती होती है ना तो देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद आप जितना हो सके हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे ना, उससे पहले 108 सीताराम सीताराम जय श्री राम जी की स्तुति करेंगे। जब श्री राम जी की आप वंदना करेंगे, उनके राम जी के नाम पवन पुत्र हनुमान जी को आप सुनाएंगे, तो आप देखेंगे कि साथ साथ हनुमान जी उसी चौकी पर विराजमान होंगे और आप अनुभव करेंगे, क्योंकि राम के नाम से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
और आप समय समय पर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएंगे। कभी आप मंगल को चढ़ा दे, कभी आप शनिवार को चढ़ा दे चमेली के तेल से। और जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे हनुमान जी के आगे, वो भी चमेली का ही होना चाहिए, जो कि चमेली के तेल से पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे ना, तो वो भी आप चमेली के तेल से ही जलाएंगे। उसमें 2 लौंग हर रोज डालेंगे, आप अपनी मन्नत बोल के। इस तरह आप एक समय पर 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण, उसके बाद आरती, उसके बाद तुलसी का पत्र पड़ा हुआ भोग लगाएंगे और नियम का पालन करेंगे। मांस, मदिरा, गुटखा और लहसुन, प्याज, इन सब का ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। आप देखेंगे कि 11 दिन हो नहीं पाएंगे, उससे पहले आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप समय का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि पवन पुत्र हनुमान की कृपा से आपके जो भी बंधन थे, बीच में जो भी समस्याएं थी, आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो देखिए, कहते हैं कर भला तो हो भला। गायों की सेवा करें, कुत्तों के लिए बिस्किट डालें, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, चुग्गा डालें, चींटियों को आटा डालें, तो आप देखेंगे कि जो आप इन असहायों की सेवा करेंगे तो आपके गृह अपने आप अनुकूल रहेंगे, आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा आएंगे नहीं। श्री राधे।